भव्य रूप से सजा परीलोक का दरबार। परीलोक की सभी परियां वहां इकट्ठा थी। आज परीलोक की आभा ही अलग थी। सभी की नजरें रानी परी महक के पास बैठी सोना परी पर थी। आज सोना परी की ताजपोशी होने वाली थी। वो ताजपोशी के लिए खड़े थे कि तभी रानी परी ने कहा, परियों, मेरा शाही ताज प्रस्तुत किया जाए। एक परी उनका शाही ताज लेकर आती है। तभी नवल परी वहां आ जाती है। अरे नवल परी, तुम आ गई। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हें कितना ढूंढा। हम चाहते हैं ये परीलोक का ताज तुम्हारे सिर की शोभा बढ़ाए। अरे अरे, ये क्या सपना देखा मैंने। यह नवल परी हमेशा मेरे बीच में आ जाती है। अगर आज यह बीच में नहीं आई होती तो यह परीलोक का ताज मेरे सर पर होता। रानी परी महक की दो बेटियां थीं, सोना परी और नवल परी। दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। सोना परी घमंडी, लालची और चालाक थी। वो कभी भी किसी की मदद नहीं करती थी। वो बुराई का प्रतीक थी। वही नवल परी दिल की बहुत अच्छी और सबकी मदद करती थी। वो परीलोक की सबसे सुंदर परी थी। सभी उससे बहुत प्यार करते थे। सब उसे ही अपनी परी रानी के रूप में देखना चाहते थे। नवल परी ने मां आदिशक्ति से वरदान भी प्राप्त किया था। परीलोक में ताजपोशी के उपलब्ध में सारी परियां बहुत खुश थीं। इधर रानी परी महक कुछ परेशान सी अपने महल के बगीचे में टहल रही थी। उन्होंने ताजपोशी की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि परीलोक का ताज किसे पहनाया जाए, क्योंकि सोना परी नवल परी से बड़ी थी और सोना परी बड़े होने के नाते ताज पर अपना हक जता रही थी। लेकिन रानी परी महक चाहती थी कि परीलोक का ताज योग्य परी को ही दिया जाए। नहीं, सोना परी बड़ी है, इसका मतलब यह नहीं कि परीलोक का ताज उसे बिना अपनी योग्यता साबित किए मिल जाए। मुझे सोना परी और नवल परी की परीक्षा लेनी चाहिए। इससे परीलोक को अच्छी परी मिलेगी। अगले दिन रानी परी महक ने दोनों परियों को बुलाया। सोना और नवल, तुम जानती हो ना कि हम परियों को ताजपोशी के लिए अमृत पुष्प की जरूरत होती है। इस पुष्प के अमृत से ही हमारा राज तिलक होता है और हमें तीनों लोगों का आशीर्वाद मिलता है। यह पुष्प 100 साल में बस एक ही बार खिलता है और वह दिन अब आ गया है। तुम दोनों में से जो भी वह अमृत पुष्प लाएगा वह इस परीलोक का उत्तराधिकारी होगा। रानी परी महक जानती थी कि इस अमृत पुष्प को एक अच्छी और सच्ची परी ही छू सकती है। इधर सोना परी बड़ी परेशान सी घूम रही थी। इस अमृत पुष्प के बारे में तो मैं भूल ही गई थी। उस पुष्प को तो एक सच्ची और अच्छी परी ही छू सकती है। मतलब ये नवल परी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। मुझे कुछ तो करना ही होगा। परीलोक का ताज मैं अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी। अब ताजपोशी में सिर्फ 5 दिन शेष रह गए थे। सोना परी और नवल परी अमृत पुष्प की तलाश में निकल जाती है। सोना, रास्ते में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों नहीं आए, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। दोनों परियां आगे बढ़ती रहती हैं। कुछ देर बाद दोनों को आगे एक गुफा दिखती है और वो दोनों गुफा के पास आती हैं। सोना, क्यों ना इस गुफा में थोड़ी देर हम विश्राम कर लें? तुम ठीक कहती हो नवल परी, हमें थोड़ी देर विश्राम कर लेना चाहिए। हम थोड़ी देर विश्राम के बाद ही आगे का सफर तय करेंगे। नवल परी वही पास रखी चट्टान पर बैठ जाती है और लंबे सफर की थकान के कारण उसको वही नींद आ जाती है। इधर सोना परी के चालाक दिमाग में कुछ चल रहा होता है। जैसे ही नवल परी की आंख लगती है, सोना परी गुफा में अंदर की ओर जाती है। अरे सोना, क्या हुआ तुम्हें? तुम जमीन पर ऐसे क्यों बैठी हो? नवल, मेरे पैर में मोच आ गई है। मैं आगे चल नहीं सकती हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे ये क्या हो गया सोना? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? अब तुम्हें मोच आ गई, तुम आगे कैसे चलोगी? रानी माँ ने हमें इतना बड़ा काम सौंपा है, उसे तुम कैसे पूरा करोगी? लगता है आगे का सफर मुझे अकेले ही तय करना होगा। तुम अपना ध्यान रखना सोना। नवल परी अब आगे का सफर अकेले ही तय करती है। रास्ते की सभी कठिनाइयों को पार करते हुए नवल परी काली पहाड़ी पर पहुंच जाती है। अरे वाह, ये अमृत पुष्प तो बहुत सुंदर है। इस पर से तो नजर ही नहीं हट रही है। नवल परी अमृत पुष्प को लेने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है
कि अमृत पुष्प का रक्षक नवल परी पर हमला कर देता है। तुमने मेरे अमृत पुष्प को हाथ लगाने की कोशिश भी कैसे की, अब इसका दंड भुगतो। इस अमृत पुष्प पर हम परियों का ही हक है दानव। दोनों में भयंकर युद्ध होता है, लेकिन नवल परी हार नहीं मानती है और अंत में नवल परी उस राक्षस को बंदी बना लेती है और नवल परी अमृत पुष्प को लेकर परीलोक की ओर चल देती है। नवल परी अपनी धुन में जा ही रही होती है कि अचानक उसे कुछ आवाजें आती है। अरे यह आवाज तो सोना परी के जैसी लग रही है, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। क्या अभी तक वो यही है? सोना की आवाज तो यहीं से आ रही थी, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। अरे ये अंधेरा कैसे हो गया? उधर परीलोक को रानी परी के सम्मान में सजाया जा रहा था। इधर सोना परी अमृत पुष्प को रानी परी के हाथ में दे देती है और रानी परी महक अमृत पुष्प को सुरक्षित स्थान पर भेज देती है। सोना, नवल परी कहाँ रह गई? वो भी तो तुम्हारे साथ ही थी। मुझे नहीं पता रानी माँ, हम साथ जरूर गए थे, लेकिन यहाँ से जाने के बाद हम अपने अपने लक्ष्य पर थे। पर माँ, मैंने लक्ष्य हासिल कर लिया। सोना परी तो चली जाती है, लेकिन रानी परी महक को नवल परी की चिंता हो जाती है। रानी परी महक ने अपनी परियों को नवल परी को ढूंढने के लिए भेजा। इधर रानी परी बड़ी परेशान थी। अब ताजपोशी को एक ही दिन शेष था और नवल परी का कहीं पता नहीं चल रहा था। उधर सोना परी बड़ी खुश थी। वो सोच रही थी, आखिर मेरी योजना सफल हुई। मैंने नवल परी को अंधेरे का फायदा उठाकर कैद कर दिया और रानी माँ का परी अस्त्र भी उस गुफा के बाहर लगा दिया, जिसे हम परीलोक की कोई भी परियां नहीं तोड़ सकती है, जो मैंने अमृत पुष्प के लिए जाते समय चुरा लिया था। तल ताजपोशी है और मुझे अब परीलोक की रानी परी बनने से कोई नहीं रोक सकता। ताजपोशी की सारी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। रानी परी महक और सोना परी वहां आती है। ताजपोशी का मुहूर्त शुरू हो गया था। परियों, मेरा शाही ताज लाया जाए। लेकिन जैसे ही शाही ताज आता है, सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि शाही ताज लेकर और कोई नहीं, नवल परी आई थी। अरे नवल परी, तुम यह ताज लेके तुम आई हो? नवल परी, तुम कहाँ थे अब तक? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे, कहाँ चली गई थी तुम? और फिर नवल परी ने सारी बात बताई कि कैसे सोना ने बीमारी का बहाना बनाया और वही रुक गई। जब मैं लौट रही थी तो गुफा में कैसे सोना ने नाटक किया और अंधेरे का फायदा उठाकर अमृत पुष्प लेकर भाग गई। रानी माँ, सोना ने बहुत कोशिश की कि मैं बाहर नहीं निकल सकूं। इसने गुफा के द्वार पर आपका परी अस्त्र भी लगा दिया था, जिसे कोई परी तोड़ नहीं सकती है। लेकिन माँ, आदि शक्ति के आशीर्वाद से मैं बाहर निकलने में सफल हो पाई। माँ, वो हमेशा मेरे साथ है। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। ताज को पाने के लिए तुम इतना नीचे भी गिर सकती हो सोना परी? तुमने अपनी ही बहन के साथ इतना बड़ा छल किया। तुमने ताज तो क्या, परीलोक का स्वामित्व भी खो दिया है। तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। मैं तुमसे तुम्हारी सारी शक्तियाँ छीनती हूँ और तुम्हारा दंड ये है सोना कि तुम सब कुछ भूल के पृथ्वी लोक में जाकर रहोगी। तुम एक सामान्य लड़की की तरह जीवन जियोगी और जिस दिन तुमने सच्चे मन से किसी की सेवा कर दी और उसका साथ दिया, उसी दिन तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस मिल जाएगी और तुम परीलोक आ जाओगी। यही तुम्हारा दंड है। माँ, मुझे प्लीज माफ कर दो माँ, इतनी बड़ी सजा मत दो माँ मुझे। सोना, मैं तुम्हारी माँ होने के साथ साथ परीलोक की रानी परी भी हूँ और अपने पद की गरिमा को ध्यान रखते हुए मैं न्याय का ही साथ दूंगी, चाहे वो गलत काम मेरी बेटी ने ही क्यों न किया हो, पर यही तुम्हारी सजा है। और थोड़ी देर बाद नवल की ताजपोशी की जाती है। रानी माँ महक परी उसे अपने हाथों से ताज पहनाती है